हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल SHT मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हम आप सभी लोगों को आज पढ़ाने वाले हैं वास्तविक संख्या पार्ट 2, जिसमें मैं आपको 1.2 के सारे सवाल सॉल्व कराऊंगा। और पिछली वीडियो अगर आपको पसंद आई तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी पास ये वीडियो शेयर कर दें। चलो आइए हम इस वीडियो में अब आपको आगे ले चलते हैं और आपको एक नई चीज़ सिखाते हैं। तो हमारी प्रश्नावली है 1.2। तो इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो व्यक्त करने के लिए सबसे पहले आपको अभाज्य संख्याएं ज्ञात देखनी होगी कि अभाज्य संख्याएं हमारी क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं आप जानते ही होंगे, आपने पढ़ाई होंगी अभाज्य संख्याएं, इससे पहले आपको बता दी गई हैं 9th क्लास में। अगर आपको नहीं बताई हैं तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, मैं आपको अभाज्य संख्याएं बताएंगे। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? तो पहले सबसे पहले अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है जैसे हमारा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, और भी ऐसी हमारी चल चलती हुई जाती है अनंत तक। तो ऐसा इनमें क्या होता है? तो जो अभाज्य संख्या होती हैं, तो अभाज्य संख्याओं का अगर देखें हम, दो अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, तो दो अभाज्य संख्याओं के मध्य का जो HCF होता है वो कितना होता है? 1 होता है। जैसे 2 और 3, तो 2 और 3 के गुणनखंड देखो तो क्या होंगे? 1,2, और 3 के भी क्या होंगे? 1 गुणा 3, यानी 2 का अगर देखें गुणनखंड तो 1 गुणा 2, और 3 का देखें तो 1 गुणा 3। तो इनके जो FCF होंगे, तो HCF क्या होता है? HCF होता है कि जो कॉमन मिल जाए दोनों में। तो ये हमारा देखो, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी, दोनों कॉमन मिल रहा है, और जो कॉमन मिल जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? HCF। HCF क्योंकि दो हमारी कॉमन नहीं है, क्योंकि दो यहाँ नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर 3 होते तो हमारा 3 यहाँ से मिल रहा है और 3 यहाँ से मिल रहा है, तो ये हमारी कॉमन हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं, तो इसलिए हमारी ये कॉमन नहीं होगी। तो हमेशा याद रखना कि अभाज्य संख्याओं के जो अभाज्य संख्या होती है वो हमारी कितनी से स्टार्ट होती है? 2 से। एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये हमेशा कैसे करती है? जो अभाज्य संख्या होती है जो हमेशा स्वयं से ही विभाजित होंगी, अपने आप से ही विभाजित होंगी, अन्यथा और किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी। जैसे देख लो 2 है, 2 सिर्फ खुद से ही विभाजित होगी और किसी संख्या से नहीं। और 2 देख लो, और किसी संख्या को पूरा का पूरा विभाजित नहीं करेगी। तो ये हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्याएं। और वो यही बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हमने देखते हैं, तो इसे हम एरेज करते हैं। तो पहला सवाल हमें दे रखा है, पहला सवाल दे रखा है 140। तो भाई 140 के हम क्या करेंगे? 140 के पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमारी संख्या कौन सी है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। तो सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो होगा 2 से काटने का। क्या यह है 2 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाए 140? तो होगी या नहीं? तो पहले आप 2 से ऐसे विभाजित करके देख लो 140 को। तो 2 से आप काटोगे, 2 7 14 हो गया, पूरा का पूरा कट जाएगा। अब उतारेंगे 0, तो 2 का पढ़ा जब 0 बार पढ़ोगे तभी तो आपको 0 आएगा। तो 2 का पढ़ा 0 बार पढ़ा तभी तो 0 आया, तो इसलिए हमारी ये कितने बार कट गया? 70 बार। तो ये हमारा कट जाएगा 70 बार। क्या अब हमारी ये 2 से कट जाएगा? तो भाई हमारा 2 से भी कट जाएगा कितनी बार? 35 बार। अब ये देखो 35 हमारे 2 से कट जाए, तो 35 हमारे 2 से पूरे के पूरे विभाजित नहीं होगी। क्या ये 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए 35? तो भाई ये 35 3 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। क्या ये 5 से विभाजित हो जाएंगे? तो हाँ, 5 से विभाजित हो जाएंगे। तो 5 से विभाजित से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 5 सते 35। अब ये बताओ जो हमारा 7 आया है, क्या ये 5 से पूरा पूरा विभाजित होगा? तो नहीं होगा। तो ये कैसे होगा? 7 से विभाजित होगा। तो इसे 7 से पूरा का पूरा विभाजित कर देंगे एक बार। अब ये क्या पूछ रहा था? हमारा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंडों के। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि हमारी सिर्फ एक ही बार ये संख्या। तो अभाज्य गुणनफल देखते हैं, तो गुणनफल कितना आएगा इनका? तो गुणनफल, तो गुणनफल देखते हैं। गुणनफल कितना हमारा दे रखा है? 2 गुणा 2 गुणा
5 गुणा 7, जितनी ये वाली संख्या लिखी है वो हमने पूरी पूरी यहाँ लिख दी। लेकिन ये हमारी अभी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं अभाज्य गुणनखंड है? क्योंकि इसमें दो बार आ चुका है इसीलिए। लेकिन 5 तो एक बार है तो कोई दिक्कत नहीं, 7 एक बार है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा था। क्या पूछ रहा? गुणनखंड कैसे होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। तो चलिए जो हमारे दो बार लिखे हैं इन्हें सिर्फ एक ही डिजिट में करना है। तो दो हमारे दो बार लिखे हैं तो देखो, दो पर भी घात एक है और इस दो पर भी घात एक है। और पता है कि गुणा में घात हमारी जुड़ जाती है कब? जब हमारे दोनों के दोनों आधार समान हो। तो देखो यहाँ पर भी दो है और यहाँ पर भी दो है, तो दोनों के दोनों आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। तो दो पे घात दो और गुणा कितना हो जाएगा? 5 गुणा 7। तो ये हमारा हो गया आंसर। ऐसे ही हम देखते हैं, अगला देखते हैं हम। तो आपकी अभाज्य संख्या तो यही रहेंगी और आपको इस रूप में लिख देना है। तो चलिए हम देखते हैं दूसरा। तो आपका देखा है 156। तो भाई 156 भी देख लें। तो 156 को जब आप विभाजित करोगे तो देखो लास्ट में 6 है, तो ये हमारा 2 से पूरे का पूरा कट जाएगा। तो 2 से काटेंगे, 15 भाग देंगे तो 2 7 14, बचा 1 तो 2 8 16 हो गया। 2 से फिर कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 3 6, बचा 1 2 9 18। अब ये 2 से कट जाएगा तो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 9 है। तो 2 से नहीं कटेगा तो कितने कटेगा? 3 से काट के देखते हैं। तो 3 से विभाजित हो जाएगा तो देखते हैं। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, कट जाएगा। अब ये 13 जो लिखा है, 13 सिर्फ और सिर्फ ना 5 से विभाजित होना, 7 से ना 11 से, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट 13 से ही विभाजित होगा डायरेक्ट। तो इनके जो गुणनफल आएगा, तो गुणनफल कितना आएगा इनका? तो गुणनफल देख लो। गुणनफल हमें लिखना है किसके रूप में? अभाज्य गुणनखंड होगे। तो हमारा कितना लिखा है? 2 गुणा 3 गुणा 13। लेकिन अभी ये हमारे अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए इस पर भी घात एक है, इस पर भी घात एक है। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 पे घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ये हमारा हो गया आंसर। अब देखते हैं हम अगला वाला। तो अगला हमारा दे रखा है 38 25। तो 38 25 को हम गुणनखंड करेंगे। तो 38 25 को गुणनखंड करते हैं तो कितनी आएगी? अब देखते हैं हम 38 25 के गुणनखंड। तो 38 25 के गुणनखंड करने से हमारा कितना आएगा? अब हम कैसे 2 से काट सकते हैं? अब देखो लास्ट डिजिट हमारा क्या है? 5 है। तो हमेशा याद रखना, जो 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी तो उसके लास्ट डिजिट जो होंगी वो क्या होगी? 0 होगी और 5 होगी। तो ये 5 पूरे से विभाजित हो जाएगी। अब 5 है इसके लास्ट में, तो सिर्फ 5 से विभाजित होगी, तो 3 से विभाजित नहीं होगी। तो 5 से इसे विभाजित करेंगे तो हमारे 3 में भाग जाएगा नहीं 5 का, तो पूरा 38 में देंगे। तो 5 सते 35, बचा कितना? 3। अब कितना हो गया? 5 6 का 30, बचे कितने? 2। तो 5 25, फिर 5 से कट जाएंगे, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, बचे कितने? 2 5 25, बचा कितना? 1 5 15। अब कितना है? 153 है। अब 153 ही हमारा कितने से कट जाएगा? क्या ये 5 से कट सकता है? तो ये 5 से नहीं कटेगा। क्या ये 3 से कट जाएगा? तो भाई यहाँ 3 से कट जाएगा क्योंकि 153 है। तो 3 से काटो, इसे 3 से कट जाएगा। देखते हैं। तो 3 से काटो कितने से कटा? तो 5 15 और 3 एकम 3, तो कट गया हमारा। अब ये 51 कितने से कट जाएगा? तो 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो 3 एकम 3, बचा कितना? 2 और 3 सते 21 और 17 जो दे रखा है तो ये हमारा डायरेक्ट ही 17 से ही कटेगा, क्योंकि इसके बाद जो 13 के बाद कितने आते हैं? 13 के बाद 17 ही आते हैं और फिर 19 आते हैं और फिर हमारा 23 आएगा। तो ये अभाज्य संख्या होती है, तो हमारी 17 से ही कटेगा। तो अगर इसके गुणनखंड देखें तो गुणनफल इसके देखो, तो गुणनफल इसका कितना होगा? तो गुणनफल में क्या होता है? अभाज्य बनाना है। तो ये 5 है, 5 हमारे कितनी बार है? 1 और 2, तो 5 बार कितनी हो जाएंगी? 2 गुणा। अब हमारा 3 कितनी बार? 2 बार, तो 3 पे भी घात कितनी हो जाएंगे? 2 गुणा और कितना लिख देंगे? 17। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्यों? क्योंकि हमारी डिजिट हमारी सिंगल सिंगल आ गई है, 5 3 17। अब ऐसे ही हम देखते हैं कितना? 5005 को देखते हैं। तो 5005 को देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो 5005 को देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 5005। तो ये हमारा कितने से विभाजित है? तो चलिए हम देखते हैं इसको, अगली स्लाइड पे देखते हैं। थोड़ा स्पेस कम है तो अगली स्लाइड पे से देखेंगे तो कितना दे रखा है? हमारा दे रखा है 5005। कोई टेंशन नहीं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसे कलर चेंज कर देता हूँ, आप टेंशन मत लो। तो हमारा दे रखा है 5005। तो 5005 ही हमारा किससे कटेगा?
जो 5,000 जो 5 दे रखा है, ये हमारा कितने कितने से कट जाएगा? तो क्या हम देखते हैं, पहले हमने जो संख्या बताई है, अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी? हमारी कितनी है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। ये हमारी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या से अगर हमने काटी तो 2 से कट जाएगा। तो भाई 2 से तो पॉसिबल नहीं है। क्या 3 से कट जाएगा? तो भाई 3 से कट भी सकता है। तो 3 से कितनी बार कट जाएगा हमारा? अगर 3 से हम देखें, से काट के, क्या 3 से विभाजित हो जाएगा ये हमारा? अगर देखते हैं 3 से विभाजित हो गया तो ठीक है। तो 3 एकम 3 हो गया, बचा कितना? 2 बचा, उतार लेंगे 0। 3 18 हो गया, बचा कितना? 2 बचेगा, उतार लेंगे 0। और 3 18, बचेगा कितना? 2। तो यहाँ से उतारेंगे 5, तो नहीं जाएगा। तो वही 3 से तो नहीं जाएगा। 3 से नहीं जाएगा तो फिर किससे जाएगा? डायरेक्ट 5 से तो जाएगा। तो 5 से तो जाएगा, तो 5 से कर दो इसे। तो हमसे जब 5 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? पहले से स्पेस थोड़ा खाली कर लें। तो ऐसे आप काट के देख सकते हो। अगर आप फिर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में पूरा 3 घंटा मिलता है। तो हम इसे 5 से काटेंगे तो कितनी बढ़ जाएगा? 5 एकम 5, तो 0 भाग दो तो 0 बार, 0 बार, और 5 एकम 5। अभी हमारा 5 से कट जाएगा। तो भाई 5 से तो नहीं कटेगा। 7 से कट सकता है, हाँ। तो 7 से चांस बनते हैं। तो 7 से काट के देखते हैं। तो 7 से काट के देखो कितना हो गया। तो 7 से काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा? तो 7 एकम 7, बचा कितना? 3। 7 चौका 28, बचे कितने? 2। और 7 तिया 21। अब ये हमारा कितने से कट जाएगा? क्या ये हमारा 7 से कटेगा? तो नहीं कटेगा। 11 से कट जाएगा? तो भाई 11 से कट जाएगा, क्योंकि 7 से तो कटने वाला नहीं। 7 से नहीं कटे तो 11 से काटो। तो 11 से कट जाएगा, कितने बार कट जाएगा? तो 11 एकम 11। अब 14 में से 11 गया तो कितना बचा? 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 33। तो 11 तिया 33। अब भाई 13 है, तो ये तो अब तो जानते हो ये 13 से कटेगा। तो इसके जो गुणनखंड हो गए, तो गुणनफल हमारा कितना होगा? तो गुणनफल हमारा देखो, इनमें तो सभी अभाज्य गुणनखंड ही है। तो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो यही आपका हो गया आंसर। अब इसके बाद कौन सा सवाल दे रखा था? इसका सवाल हमारा दे रखा था 74 29। तो 74 29 को देखते हैं हम। तो 74 29 को देखेंगे। तो 74 29, तो 74 29 के लिए देखते हैं हम। अब देखो लास्ट में हमारा 3 दे रखा है। 3 दे रखा है तो हमारा लास्ट में 2 से तो कटेगा नहीं। तो 3 से कट जाए, तो 3 से काट के देखते हैं कि ये 3 से कट जाएगा पूरा का पूरा। तो 3 दूनी 6, बचा कितना? 1। 3 चौका 12, बचे कितने? 2। 3 सते 21, बचा कितना? 1। 3 से कटा, तो भाई 3 से तो पॉसिबल नहीं है। और 3 से पॉसिबल नहीं है तो भाई ये 5 से पॉसिबल तो होगा नहीं। 5 से पॉसिबल नहीं तो 7 से पॉसिबल होगा। तो 7 से हम कट सकता ही है। तो 7 से करके देखते हैं। तो 7 से करके देखते हैं, क्या ये 7 से कट जाएगा? तो देखते हैं हम इसे, 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। 74 29, तो देखते हैं हमारा 74 29 कटेगा या नहीं। तो 7 से काट के देखते हैं। तो 7 से जब इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7 चला जाएगा। अब है कितना? 4 है। अब 7 का भाग 4 में जाएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं? जैसे आपने देखा होगा, 7 से हम भागा रख देंगे। 7 से अगर हम भाग देंगे कितने में? 7429 में। तो आपने देखा होगा, भाग जब देते हैं 7 से, तो 7 एकम 7 तो लिख देंगे, क्योंकि हमारा एक बार चला जाएगा, कुछ नहीं बचे, फिर उतारेंगे 4। क्या 7 का भाग 4 में जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं? 0 लगाते हैं और एक संख्या और उतार लेंगे, ही वाली। तो हमारा कितना हो गया? 7 छिंग 42, पूरा पूरा कट गया। क्या ये हमारा 9 कटेगा? तो 9 नहीं कटेगा। तो ये भाई 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा। तो क्या 11 से कट जाएगा? तो 11 से देखते हैं काट के। तो 7429 के हमारा 11 से कट जाएगा। तो काट के देख सकते हो आप। तो 11 से काटने कितनी बार कट जाएगा? 11 छक्का 66। अब 11 छक्का 66 है आपका। अगर 66 जाएगा 74 में से 66 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। 11 7 77। अब 12 में 7 के 5, तो ये 11 से भी नहीं कटेगा। तो आपका ना तो 7 से कटेगा, ना 5 से, ना 11 से। 13 से, 13 से कट सकता है क्या? तो 13 से काट के देखते हैं हम इसे। तो आप इसे काट के भी देख सकते हैं 13 से। तो देखते हैं हमारा ये 13 से कटेगा या नहीं। चलो ट्राई करते हैं, 13 से करते हैं। 13 से हमारा कितनी बार कटेगा? तो 13 छिंग कितने होते हैं? 13 छिंग 78। तो 13 पन्ना 65। 13 पन्ना 65 करेंगे तो 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 9, उतार लेंगे 2। 13 सत्ते 91।
तो ये हमारा 13 से भी नहीं कटेगा भाई, तो ये 13 से भी नहीं कटेगा, तो हमारा ये 17 से कटेगा, 17 चौका 68, तो ये हमारा 19 से या 23 से कट सकता है। तो आप इसे काट के देख लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है जो मैं इसे पूरा पूरा काट के दिखूँ। तो आप इसे काट सकते हैं और ये आपका कट जाएगा। अगर नहीं कटेगा तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको यह सवाल करा दूंगा। तो अब चलिए ये सवाल देखते हैं। तो दे रखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि वे संख्याओं के गुणनफल, संख्याओं को गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएफ है। तो देखते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएफ है तो क्या है ना, तो ये हमारा थोड़ा यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग दे रखा है। यहाँ पर हमारा 6 होना चाहिए, 26। ये हमारा एक्चुअली सवाल ऐसा है नहीं, सवाल है हमारा 26 और 91। तो गुणनफल के रूप में पूछ रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि वे संख्याओं के गुणनफल एचसीएफ और एचसीएफ है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम गुणनफल करेंगे, पहले गुणनखंड देख लें, गुणनखंड कितने हमारे। तो ऐसे हम 91 की भी देखेंगे। तो 2 से आप काटोगे 26 को कितनी बार कट जाएगा, 13 बार, और 13 से आप काटोगे तो एक बार, क्योंकि 13 तो 13 से कटता है। अगर हम इसे काटें तो ये हमारा कितनी बार कट जाएगा, तो 3 से कट जाएगा। तो 3 से हमारा कट सकता है, 3 से नहीं कटेगा तो कितनी बार कट जाएगा, 4 से। तो ये लास्ट में 1 है, 3 से कट सकता है, 3 2 9 नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। तो 13 सत्ते हमारे ये 7 से कट सकता है, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, बचा कितना 2, और 7 या 21, और 13 से काटेंगे तो कितनी बार, एक बार, क्योंकि 13 से 91 होता है। तो हमारा कितने से कट गया, पूरा 13 से कट गया। अगर हम इनका क्या देखें, अगर हम देखें इनका LCM, LCM देखें, LCM देखेंगे तो हमें पता है कि अगर इनके गुणनखंड देखें, क्या देखें, अगर इनके गुणनखंड देखें कितने के, 26 के। तो 26 के गुणनखंड कितने हमारे, 26 के जो गुणनखंड निकले वो हमारे हैं 2 इंटू 13, और ऐसे अगर 91 के गुणनखंड देखें तो कितने हैं, 7 इंटू 13, 7 इंटू 13 है। तो LCF में क्या होता है भाई, जो LCM होता है, तो LCM में जो हमारे कॉमन मिलते हैं, जो हमारे कॉमन मिलते हैं उन्हें तो सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। तो देखो ये हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा कॉमन दे रखा है, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, ये कॉमन है। अब ये हमारा 13 कॉमन है, लेकिन हमारा जो दे रखा है जो कॉमन नहीं मिला उसे तो हम उसे भी लिख देते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या होते हैं सब इकट्ठा कर लेते हैं, जो कॉमन मिलता है उसे एक बार और जो नहीं मिलता उसे भी रख लेते हैं। तो इसका अगर देखें मल्टीपल करके तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 13 दूनी कितना हो गया, 26 हो गया, 26 गुणा 7 हमारा कितना हो जाएगा, 7 6 42 के 2 हो गया, हासिल 4 हो गया, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182 हो गया। अगर हम बात करें HCF की, तो HCF हमारा कितना हो जाएगा, तो HCF हमेशा याद रखना जो कॉमन मिलेगा उसे ही हम HCF बोलते हैं। तो भाई हमारा कॉमन कितना है, 13 है, तो हमारा HCF हो गया। लेकिन उसने एक बात जो बोली है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो आपने LCM भी निकाल दिया, आपने HCF भी निकाल दिया, लेकिन कह रहा है तथा इसकी जांच कीजिए कि वे संख्याओं के गुणनफल के बराबर हैं। तो मैंने आपको एक पिछली बार सूत्र बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे मान लो संख्या फर्स्ट है और ये संख्या सेकंड है, तो इनका जो गुणनफल होगा वो बराबर किसके होगा, LCM गुणा HCF। तो वो संख्याएं तो हमारी वही हुई। तो पहले हमारी जो दो संख्याएं थी वो संख्याएं थी क्या, तो वो संख्या हमारी क्या थी, तो वो संख्या थी हमारी 13, वो क्या कहते हैं 26 और 91। तो 26 और 91 हमारी वो दो संख्याएं थी, और हमारा LCM कितना निकला है, तो LCM हमारा निकला है 182 गुणा HCF कितना निकला है 13। तो भाई आपको अगर जांच करनी हो तो इनका मल्टीपल करके आप इनकी जांच कर सकते हो, तो पूरा का पूरा आपका आंसर निकल आएगा, और ये दोनों के दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाएंगे। तो यही आपकी होती है जांच। तो ऐसे आप जांच करके देख लेना, मल्टीपल करके आपका पूरा का पूरा दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट कराते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट का दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट का दे रखा है 510 और 92, 510 और 92, 510 और 92 जब दिखेंगे हम इसके गुणनखंड करेंगे तो हमारे कितने आएंगे, तो 510 हमारा 2 से कट जाएगा,
तो 2 से, क्योंकि लास्ट में 0 है तो इसलिए 2 से तो कटना पॉसिबल है पूरा पूरा। तो 2 से काटेंगे कितनी बार, 2 दूनी 4 हो गया, बचा कितना है 1, 2 5 10, 2 5 10। अब देखो लास्ट में 5 है तो 5 से 2 कटेगा, ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो 5 में 25 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। अब ये हमारा कितने से कट जाएगा, अब ये हमारा कटेगा कितने से, 51 है, तो ये 51 हमारा किससे कटेगा, क्या ये 2 से कटेगा, क्या ये 3 से कटेगा, तो 3 से कट जाएगा। तो 3 से काट के देखते हैं, तो 3 एकम 3, बचा कितना 2, तो 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, फिर 17 तो हमारे 17 से कटते ही हैं, तो आपको यह पूरा कट गया। अब ऐसे देखने 92 को, तो 92 को तो अभी कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे कितनी बार हो जाएगा ये हमारा, 2 चौको 8 हो गया, और बचा कितना 1, तो 2 6 12 हो गया, 2 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 है, तो 23 तो भाई आपका पूरा 23 से 23 कट जाएगा। अब इसके तुम्हें देखना है HCF और LCM। तो भाई अगर इनकी संख्याएं देखें 510 का, तो हमारा कितना हो जाएगा, 510 के आपके जो गुणनखंड लिख रहे हैं, गुणनखंड कितने 2, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, और हमारा 92 का कितना दे रखा है, तो 92 का आपका दे रखा है 2 इंटू 2 इंटू 23। तो अगर आपको इनको देखना है कि हमारा HCF क्या देखें, पहले HCF देख लें, HCF। तो HCF क्या होगा, मैंने बताया था जो कॉमन मिलता है, तो भाई कॉमन क्या मिला है 2, तो 2 को लिख लें मल्टीपल में। और कुछ मिल रहा है क्या, यहाँ 5 है, क्या इसमें 5 है नीचे वाले में, नहीं है ना। यहाँ 3 है, क्या यहाँ 3 है पूरे में, नहीं है ना। यहाँ 17 है, क्या 17 नहीं है। तो आपका HCF कितना आएगा, तो आपका HCF सिर्फ और सिर्फ आपका HCF आएगा 2। आपका HCF कितना आएगा, आपका HCF आएगा सिर्फ और सिर्फ 2। तो ये आपका हो गया HCF। लेकिन जब LCM की बात आई, LCM की बात आई, तो हमने क्या होता है, जो कॉमन मिलता है उसे तो लिखते ही हैं एक बार, और जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लेते हैं। तो 5 नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, 17 नहीं मिल रहा है, हमारा कितनी मिल रहा है 2 नहीं मिल रहा है, और हमारा 23 भी नहीं मिल रहा है। तो भाई जब आप इनके गुणा करोगे, तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं आपका कितना आएगा। तो आप देख लेना इसे, नहीं तो मैं इसके मल्टीपल ही कर देता हूँ। तो इसके मल्टीपल करके आपका जो LCM आएगा वो आपका आएगा, LCM करने के बाद 23,460, मैंने इसे मोबाइल से कर लिया, तो 23,460 आएगा। आप इसे कर लेना 23,460, क्योंकि आपको ये मल्टीपल तो करनी पड़ेगी। और आपको जो मैंने सूत्र था, ये सूत्र आप लगा लेना, फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी दो संख्या का गुणनफल क्या होता है हमेशा, लासा इंटू मासा, यानी HCF, LCM इंटू HCF। तो आपको पता है कि आपका LCM कितना निकला था, तो LCM आपका 2 निकला था, तो LCM नहीं आपका HCF कितना निकला था, आपका HCF 2 निकला था। तो LCM आपका कितना निकला था, LCM आपका निकला है 23,460 इंटू में HCF आपका कितना निकला, HCF आपका 2 निकला है। लेकिन फर्स्ट संख्या कौन सी है, तो फर्स्ट संख्या हमने कितनी मानी 510, तो यहाँ निकलेंगे 510 गुणा सेकंड संख्या कितनी हमारी 92। अगर आप इन दोनों का मल्टीपल करोगे तो आपका मल्टीपल करके कितना आएगा, तो देखो मैं आपका मल्टीपल करके बताता हूँ। तो मल्टीपल करके आपका आ जाएगा, ये वाला जो मल्टीपल करके आएगा 510 और 92 का मल्टीपल करके आएगा आपका 46,920। और आप इसका भी गुणा कर सकते हो, तो 2 का गुणा 0 में, तो 0, 2 6 12 के 2, हासिल लगा 1, 2 चौको 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो देखो दोनों संख्या हमारी कैसी बराबर है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब हमारा क्या बचा, अब हमारा बचा है 336 और 64। और 336 और 64 का आप इसे खुद ब खुद कर सकते हो, क्योंकि आपका एक तो होमवर्क होना चाहिए। तो आपका एक तो होमवर्क है, ये आप खुद करना पड़ेगा, बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रोसेस है, इतना आपको करना पड़ेगा। और आप नहीं करो तो कमेंट में बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसे करा दूंगा। तो आपका दे रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो भाई अभाज्य गुणनखंड विधि क्या अलग है क्या, तो अभाज्य गुणनखंड विधि भी हमारी वैसी की जैसी ये है तैसी वो है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के लिए इसे भी देखते हैं। अभाज्य गुणनफल विधि से क्या पूछ रहा है, HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनके मल्टीपल देख लें, ये हमारी कितने कितने के मल्टीपल है,
तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट वाले ये, तो हमारा देखा 12, 12 के अगर मल्टीपल देखें तो कितने आ गए, तो 2 गुणा 3 गुणा 2, क्योंकि 2 3 6, 6 दूनी 12, तो ये हो गया हमारा। 15 की देखें तो कितनी होगी इसकी गुणनखंड, तो 3 गुणा 5, और आपको नहीं करना था तो आप ऐसे लिख लेना, 12 से 2 से काटोगे, 2 6 12, 2 से काटोगे 3 बार, और 3 एकम 3, ऐसे कर लेना गुणनखंड। और आपको नहीं आता है तो, क्योंकि ज़्यादा स्पेस गिर जाता है, तो इसीलिए मैं अभी ये नहीं कर रहा। तो देखो हमारे कितने जाएंगे, 15 की हो गया। अगर आप 21 के करोगे तो 21 का आपका कितना आएगा, तो 21 का आपका आएगा 3 × 7, क्योंकि 3 7 21, तब 6 15 आपके वही आ जाएंगे, 2 3 6, 6 दूनी 12 लौट के आ जाएंगे। लेकिन आपसे पूछ रहा था कि HCF और LCM बताना है, तो भाई जब आप HCF देखोगे तो HCF आपका कितना आएगा, HCF का मैंने क्या होता है, जो तीनों में, ये हमारे 3 संख्या है तो तीनों में मैच करनी चाहिए वो संख्या। यहाँ 2 है, क्या यहाँ 2 है, इनमें नहीं है, यहाँ 2 है नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, भाई तीनों में कॉमन मिल रहा है। तो आपका जो तीनों में कॉमन मिल रहा है ये क्या आपका 3 है। अब यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, कहीं मिल रही है कॉमन, नहीं मिल रहा है, तो ये आपका हो गया HCF। और आपको इसने पूछ रहा है कि LCM बताओ भाई, तो LCM कितना होगा भाई, तो भाई आपका LCM कितना होगा, तो भाई आप LCM इसका बता सकते हो कितना। अब इसका जब LCM देखोगे तो कितना आएगा, तो LCM में क्या होता है, तो जो HCF में मिलता है उसे तो एक बार लिखना ही है, HCF में मिलता है उसे तो एक बार लिखना ही है, और जो नहीं मिलता उसे भी लिख लेते हैं पूरा पूरा। तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा था और 2 बचा था, 2 भी लिख लेंगे। और मल्टीपल में यहाँ से 3 तो हमने कॉमन ले लिए थे, 5 बचा था तो 5 लिख लेंगे। यहाँ से 3 चले तो क्या बचा था 7, तो इनका मल्टीपल कर लो कितना गया, तो देखो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, और 20 गुणा 7, और ये कितना हो गया 3, 3 का इसमें मल्टीपल करना है, तो 20 दिया 60 हो गया, और गुणा 7, और 6 सत्ते 42, यानी कि 420 आपका गुणनखंड हो गया। और अगर आपको ऐसे नहीं करना ना, तो आप इसको LCM तो ऐसे आपको HCF तो ऐसे निकालना ही पड़ेगा, लेकिन LCM निकालने के लिए आप ये वाली विधि भी कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि आपको नंबर पूरा मिलेगा, आप इस विधि से निकाल सकते हो। ये विधि कैसे होती है, 2 से देखो, हमारे 2 से कट जाएंगे, 2 6 12, 2 से 15 कट रहा है नहीं कट रहा है, 2 से 21 कट रहा है नहीं कट रहा है, तो 2 से फिर काट सकते हो, 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, ऐसे ऐसे रख देंगे। 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, तब 6 15, 3 7 21, अब तो पता है 5 और 7, 5 से कटेगा और 7 से कटेगा, बाकी अपन का मल्टीपल करने 7 से 20 आ जाएगा। और आपका नेक्स्ट सवाल दे रखा है 17 23 और 51। अच्छा 17 आपको दे रखा है, तो 17 तो आपको पहले से ही ऑलरेडी, हमारा 17 कितना है, 17 का अगर मल्टीपल करोगे तो 1 × 17, और अगर आप 23 का मल्टीपल करोगे तो 23 के हमारे मल्टीपल में कितने निकलते हैं, गुणन करोगे 23 की, तो 1 × 23, क्योंकि 23 एक खुद अभाज्य संख्या है। 29, 29 भी क्या आपकी, 29 भी आपकी एक अभाज्य संख्या ही है। तो इसका आप HCF देखोगे, तो अभाज्य संख्याओं के HCF में कैसा क्या आता है, अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा क्या आता है, एक ही होता है। मैंने बताया था इससे पहले जब वीडियो स्टार्ट किया तभी बताया था कि अभाज्य संख्याओं का जो हमारा HCF होता है, जो मासा होता है, वो कितना होता है, वो एक ही होता है। देखो एक 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 तीनों में कॉमन मिल रहा है, तो एक ही कॉमन होगा, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं HCF। लेकिन LCM क्या होगा, LCM, तो LCM क्या होगा, जो हमारा कॉमन मिला है वो एक बार, और जो कॉमन मिल नहीं मिला उन्हें भी लिख लेते हैं। तो 17 गुणा 23 गुणा 29, और यही आपका क्या हो जाएगा LCM। तो LCM आप ऐसे कर सकते हो, आप इसका मल्टीपल कर लेना। अब आपका दे रखा है 9 25, तो इनके आप जब गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड करने से कितने आएंगे इनके, 2 × 2 × 2, ऐसे तो गुणनखंड आएंगे क्योंकि अभाज्य गुणनखंड है, 2 2 2। अब 3 करोगे कितने आएंगे, 3 × 3, 25 से करोगे कितने आएंगे, 5 × 5। अच्छा ये बताओ इनमें से कोई कॉमन मिल रहा है, यहाँ 2 है, 2 है नहीं है, 2 है नहीं है, 2 है नहीं है, नहीं है नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो इनका HCF आपको कितना आएगा, इनका जो HCF आएगा वो कितना आएगा 1, क्योंकि 1 देखो किसी में मल्टीप्लाई कर दो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए एक तो हर किसी में कॉमन होगा ही। तो देखो एक तीनों कॉमन मिल रहा है तो एक HCF आ गया। लेकिन आपका जब LCM की बात आई, LCM क्या होता है, तो भाई आपका कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो जैसा लिखा ना, जैसे ये संख्या लिखी है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो भाई आपको उतना तो लिखना ही पड़ेगा, और 3 तो का 9, 9 लिख दो, और ये हमारा कितना हो गया 5 25। और आपको पता है कि 25 अट्ठे कितने होते हैं, 200 होते हैं, गुणा 9, तो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 00 1800 हो जाएगा आपका LCM। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो आपका दे रखा है चौथा सवाल है HCF। HCF दे रखा है, ये दो संख्याएं हमारी,
इन दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 का एचसीएफ आपका दे रखा है 9। यानी एचसीएफ का मतलब क्या है, ये मासा दे रखा है, मासा 9 है, दो संख्याओं का मासा उसने दे रखा है कितना, मासा आपका दे रखा है 9। थोड़ा पेन चेंज करते हैं। तो मासा आपका कितना दे रखा है, तो मासा आपका दे रखा है 9, दो संख्याओं को, तो दो संख्या हमारी यही है और इनका एलसीएम क्या होता है कि भाई एलसीएम कितना होगा, तो लासा कितना होगा, एलसीएम को लासा बोलते हैं, तो लासा हमारा कितना होगा, तो लासा आपसे पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याएं, तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो मैं इसे डायरेक्ट लिखता हूं दो संख्या, तो मैं इधर लिख देता हूं संख्या फर्स्ट गुणा संख्या सेकेंड बराबर, जो हमारी किसके बराबर होता है, एल सी एम इंटू एच सी एफ के बराबर होता है। तो हमारी दो संख्या कौन सी है, तो भाई ये दो संख्या ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट को लिख लेंगे कितना 306 इंटू में फर्स्ट को 306 और इंटू में सेकंड कितनी है हमारी, सेकंड है हमारी 657 मल्टीपल, और ये हमारा एलसीएम कितना है, तो भाई आपका एलसीएम तो पूछ ही रहा है कि इन दो संख्या होगा, तो एलसीएम को ऐसे लिख देंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ आपका कितना देखा है, तो एचसीएफ आपको उसने दे तो दिया है कितना 9, तो उसने पहले ही देखा आपको एचसीएफ तो 9, तो 9 आप यहाँ रख दोगे। अब तुम्हें पता है कि एलसीएम की ये गुणा में है 9, और जब कोई चीज गुणा में होती है और जब दूसरे पक्ष में जाएगी, जब ये हमारी इधर से इधर जाएगी दूसरे पक्ष में, तो किस में जाएगी, भागित में, तो 306 गुणा कितना लिख देंगे 657 बटे में 9 बराबर एलसीएम। जब इसे 9 से काटोगे तो हमारा कितनी बार कट जाएगा, तो 9 7 63 बचेंगे 2 और 9 3 27, तो देखो 9 से कट जाएगा पूरा, 9 7 63 बचेंगे कितने 2 और 9 3 27, तो हमारा कितना हो गया 306 गुणा 73 बराबर एलसीएम। तो एलसीएम आप देखोगे इनका मल्टीपल करके, तो हमारा कितना आएगा एलसीएम, तो एलसीएम देखो इनका मल्टीपल करके हमारा कितना आएगा, तो आप यहाँ गुणा कर सकते हो 306 और 73 का मल्टीपल करो कितना आएगा, 3 18 3 2 का 9 7 6 42 7 21, तो 8 हो गया 3 हो गया 9 4 13 के 3 से लगाइए 2 2, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 22,338 हमारा हो जाएगा एलसीएम, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो दे रखा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या को हमने n माना, तो प्राकृतिक संख्या हमारी कैसे स्टार्ट होती है, एक से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 ऐसी अनंत तक जाती है हमारी n। लेकिन वो कह रहा है कि संख्या, तो उसने जो संख्या दे रखी है ना, तो संख्या कितनी है, तो संख्या उसने दे रखी है, संख्या उसने हमारी दे रखी है 6 पर पावर n, 6 पर पावर, ये हमारी n बनी है थोड़ी, ये हमारी थोड़ी, मैं इसे अच्छा करके लिखता हूं, तो संख्या हमारी दे रखी है, इसे n दे रखा है, थोड़ा ये अच्छा सा प्रिंट नहीं हो पाया, तो ये लिख रखा है हमारा n, तो संख्या n के लिए, तो कह रहा है संख्या n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, 0 पर समाप्त हो, 0 पर समाप्त होने का मतलब कि इकाई अंक 0 आ सकता है, इकाई अंक 0 के बराबर हो सकता है। तो देखते हैं, यदि हम n इक्वल टू क्या रखें, अगर हम n इक्वल टू रख लें, पहले 1 रखते हैं, तो n इक्वल टू 1 रखने से हमारा 6 पावर 1, तो हमारा कितना आएगा 6 ही आएगा। अगर n इक्वल टू हम रख देंगे आपकी बार 2, तो 6 पावर कितना रख देंगे, 6 पावर रखें 2, तो 6 का वर्ग क्या होता है हमारा 36 होता है। अगर हम n की जगह रख दें आपकी बार 3, तो इसका 6 पे घात 3 हो जाएंगी, 6 पे घात 3 हो जाएंगी, क्योंकि n की जगह रखते आ रहे हैं, तो 6 का कितना होता है 216। तो आपको इतना अंदाजा लग गया कि आप 6 का कितनी भी पावर कर दो, 6 की घात कितनी भी कर दो, लेकिन इसका जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा 6 ही आएगा, इकाई कितना आएगा 6 ही आएगा। तो इसलिए 0 पर समाप्त होगी या नहीं, तो बोल देना नहीं, 0 पर समाप्त
नहीं होगी। ये आपकी 0 पर समाप्त नहीं होगी। आपको यहाँ लिख देना संख्या 6 n 0 पर समाप्त नहीं होगी। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो दे रखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? मतलब 7 × 11 × 13 13 प्लस लगाइए गुणा प्लस 13 और हमारे दे रखी है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 + 5 आवाज संख्याएं क्यों हैं? आवाज संख्याएं क्यों हैं? तो आवाज संख्याएं क्यों हैं? देखो अगर हमारे यहाँ से देखें तो देखो 13 यहाँ है, 13 यहाँ है, तो 13 अगर यहाँ है, 13 13 इसमें से कॉमन मिल जाएगा 13, तो हम यहाँ से 13 कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्या बचेगा? तो हमारा बचेगा 7 × 11। अब देखो यहाँ से 13 चलेगा तो कुछ बचेगा नहीं, 1 बचेगा, तो 1 का मल्टीपल कर दो 11 में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या बचेगा? 1। तो ये हमारा लिखा है 13। तो हमारा अगर इसका देखें कॉमन लिखे तो 13 हो गया। और कितना हो जाएगा? 11 7 77 और 77 प्लस 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 78। अब देखो 78 जो है, 78 जो है हमारी संख्या किससे भी कट जाएगी? ये 13 से भी कट जाएगी और ये हमारी 13 से 78 13 से विभाजित हो जाएगी। तो इसीलिए लिख देना है यह संख्या के गुणनखंड हो सकते हैं। गुणनखंड, क्योंकि 78 क्या है? 78 एक भाज्य संख्या है। 78 एक भाज्य संख्या है। 78 क्या? एक भाज्य संख्या, इसके गुणनखंड हो सकते हैं। ऐसे अब अगर इसको देखें तो इसमें कितना है? 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 1 है, 5 है। तो भाई यहाँ से 5 कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, तो 5 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा आपका? 7 बचेगा, 6 बचेगा, 5 बचेगा। 5 तो बचेगा नहीं क्योंकि आपने 5 कॉमन ले लिया, तो 5 आपका नहीं बचेगा। तो आपको ये याद रखना, जो आप कॉमन ले लो वो तो आप नहीं बच सकता उसमें। तो 6 बचेगा और हमारा कितना बचा? 5 तो बाहर ले लिया कॉमन, तो 4 बचेगा, 3 बचेगा और 1 का मल्टीपल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और प्लस, लेकिन यहाँ से जब 5 कॉमन लिया तो कितना बचेगा? 1। क्यों? क्योंकि जब आप 5 को अपना 1 कम करो तो लौट के आपके 5 आ जाएंगे। तो हमारा कितना हो गया? 5 हो गया, गुणा में ये कितना हो गया? इनका मल्टीपल कर दो तो कितना हो गया? 6 7 42 और 3 चौका 12। तो 6 7 42 और 4 3 12, 4 3 12 और 12 गुणा 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 1। तो इनका मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा हमारा? 5 गुणा कोष्टक में हमारे कितने? 12 दूनी 24 की 4 हाथ से लगा 2, 12 चौका 48, 48 और 2 50 प्लस 1। तो इनको जोड़ने के बाद हमारा कितना आ जाएगा? तो इनको जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 505। तो देखो 505 भी हमारा क्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है जो 5 से पूर्णतः जो 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, यही आपका आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो दे रखा है आपका दे रखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद उन्हें प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो जब भी भाई प्रारंभिक स्थान की बात आए और अलग अलग स्थान से चले हो और प्रारंभिक स्थान पे चलने की बात कर रहा हो, तो हम इसके लिए क्या करते हैं? तो इसके लिए हम एचसीएफ करेंगे या एलसीएम।
तो आपको यह प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती होगी। तो इसके लिए हम करते हैं भाई, थोड़ा वेट करो, थोड़ा नेट चार्ज, थोड़ा पीसी डाउन होने वाला है तो इसीलिए थोड़ा चार्ज पे लगाता हूँ। बस 2 मिनट। हो गया भाई आपका, चार्ज पे मैंने लगा दिया। अब आपका पीसी डाउन नहीं होगा और पूरी क्लास होगी। तो हम दोबारा से पढ़ते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है जिसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सानिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अगर प्रारंभिक स्थान पर पूछे कि एक ही स्थान पर कब मिलेंगे, तो इसके लिए आपको हमेशा करना है एलसीएम। और अगर वो कहे अलग अलग कब मिलेंगे, अलग अलग स्थान पर, तो इसके लिए अगर अलग अलग की बात करें तो आपको निकालना है HCF। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी क्या देखा है, ये 18 मिनट लगती है, तो भाई हम 18 मिनट लिख लेंगे। और हमारे कितना दे रखा है, 12 मिनट दे रखा है, तो 12 मिनट ले लेंगे। तो इनके जब गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड कितने आएंगे, दो, दो तिया 6 और 6 तिया 18, 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो ये गुणनखंड हो गए। और अगर ऐसे नहीं कर सकते गुणनखंड तो आपको ऐसे कर लेना है। तो 2 से काटेंगे, 2 9 बार कट जाएगा। 3 से काटेंगे कितनी बार, 3 का 9, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, क्योंकि दोनों में 18 है। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 का 9 हो गया और 3 एकम 3 हो गया, ये आपके गुणनखंड हो गए। ऐसे आपको अगर 12 से करना है तो 12 के आप गुणनखंड कर सकते हो। तो 2 6 12, 2 से काटोगे 3 बार कट जाएगा और 3 से काटोगे 1 बार कट जाएगा। तो ये हमारे 12 गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 3। अब देखो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि हमारा एलसीएम कितना है। तो भाई एलसीएम दिख रहा है, तो एलसीएम देख लो हमारा कितना है। मैंने क्या बताया था, एलसीएम में क्या करते हैं, जो हमारा कॉमन मिलता है उसे तो हम एक बार लिखेंगे, तो 2 इंटू, और ये हमारा क्या मिल रहा है, इसमें 3 कॉमन मिल रहा है, तो हम 3 को भी लिख लेंगे एक बार। और जो कॉमन नहीं मिलता उसे भी हम लिख लेते हैं। तो हमारा कितना आएगा, तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 दूनी 36, तो आपका एलसीएम कितना आएगा, 36। तो 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। और आपको ऐसे नहीं करना तो आप एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकालने के लिए आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 18,36 और कर दो इसके गुणनखंड। तो 2 से काटोगे तो 2 में 18 हो गया, 2 से काटोगे कितने बार कट जाएंगे, 18 बार कट जाएंगे। 2 से काटोगे 9 बार, नहीं कटेगी ये 9 से, तो 2 से काटेंगे 18 को तो 9 बार कट जाएगा। 3 से काटोगे 3 का 9, 3 का 9 और 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब देखो मल्टीपल कर लो, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, तो हमारा तब भी एलसीएम कितना आएगा, तो अब भी हमारा एलसीएम 36 ही आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए आज के हमारे 7 सवाल हमारे हो चुके हैं और इसके बाद हमारे कोई सवाल नहीं बचे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप इंतजार करना चाहते हो तो आप बेल आइकन बटन दबा लीजिए, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।